नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा। और अब सीधा आपको ले चलते हैं इंदौर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इंदौर में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक सहभागिता का कार्यक्रम हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। आप लोग जो खड़े हुए हैं अपनी सीट ले लीजिए। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में माननीय आलोक जी ने हमें बहुत कुछ दिशा दी। माननीय आलोक जी ने बताया कि परिवार किस तरह से टूट रहे हैं, और एक इंटरेस्टिंग चीज जो उनके स्पीच में से मुझे समझ में आई कि जब कोई पति पत्नी ये कहता है कि हम अपने परिवार को छोड़ के दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और कोर्ट उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, भाई ऐसे का तो एक ही इलाज है, वो हम सब जानते हैं कि ये तो पंचायत में और या बंद कमरे में ही निपटाया जाता है पीट पाट के। ऐसे लोगों को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है उनके लिए। हमारे बीच में जैसी हमारी परंपरा रही है, आप लोग जो खड़े हैं प्लीज पीछे जाके सीट लीजिए। आप खड़े ना रहे मंच के पास। हमारी जैसी परंपरा रही है, हमारे हर एक कार्यक्रम में हम किसी न किसी संत का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। हमारा पिछला कार्यक्रम हम सभी को याद होगा, हैदराबाद में था। इस बार भी हमारे बीच में अखिल भारतीय संत समाज के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद जी यहां मौजूद हैं। स्वामी जितेंद्रानंद जी एक कर्मठ कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक रहे हैं। काफी मैटर्स में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमारे लिए सदैव मार्गदर्शन रहता है। और इस अवसर पर मौजूद हमारे सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, महापौर, सभी स्वनाम धन्य अपने विधि व्यवसाय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण भाइयों बहनों, आमंत्रित साथियों, पत्रकार भाइयों, मैं सर्वप्रथम तो विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन मैं मंदसौर से सीधा कल देरी होने कारण से रात्रि विश्राम वहीं किया था। पहले सोचा था कि इंदौर कर लें, लेकिन ज्यादा देर होने के कारण से मैं देरी से आया, इसलिए क्षमा भी चाहता हूं। और ये लीगल सेल का इंदौर और उज्जैन में कोई फर्क नहीं, अब तो मेट्रोपॉलिटन सिटी बना है। ये पूरा परिक्षेत्र हमारे लिए विक्रमादित्य का ही क्षेत्र है, और विक्रमादित्य और न्याय परंपरा दुनिया में एक अद्वितीय पहचान रखती है। और आज का दौर तो और ज्यादा आनंद का है। मैं अभी यद्यपि मैंने महाराज जी को सुना है, लेकिन ये बात भी सही है, इस देश के कानून मंत्री यहाँ बैठे हैं और देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में है, और हमारे सबके सामने कानून का जो ढांचा वर्तमान में बदला है, जो पद्धति बदली है, वाकई वो काबिले तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आंखों में मूर्ति की बंधी पट्टी खोलते ही एहसास करा रहा है कि भारत का कानून आंख खोलने वाला है। यह आंख बंद करके न्याय नहीं हो सकता है। महाराज जी, मुझे लगता है इसमें सारी बातें आ गई। ये पद्धति हमारी है ही नहीं कि शब्दों की चाशनी से चाय जिसको चाय जो चटा दो। शब्दों की चाशनी क्या होती है? अंदर की पवित्रता होना चाहिए, पंचों का न्याय होना चाहिए। हमारी हजारों साल पुरानी पद्धतियां
जिसके आधार पर आप तो बनारस में राजा हरिश्चंद्र से लगा करके विक्रमादित्य काल तक का क्या हमारी संस्कृति और क्या हमारा इतिहास है। और जब ये मैं बात कर रहा हूं तो हम तो विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले बात कर रहे हैं, और विश्व हिंदू परिषद ने जब ये अभी अलग अलग विषय आए, मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना पड़ेगा। इंदौर की इसी हाई कोर्ट का एक फैसला साहबानो प्रकरण करके जब जाता है 40 साल पहले, और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी कहती कि हाँ ये सही है, लेकिन तथाकथित कांग्रेस के नेताओं ने तुष्टीकरण के कारण से कोर्ट की बात करते, न्यायालय की बात करते, संविधान की बात करते, लेकिन मुस्लिम बहन के अपने हक की लड़ाई को अन्याय के रूप में लागू करने का पाप किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सिर माथे पे। और हमें इस बात का गर्व है, ये दौर तो वाकई 21वीं शताब्दी का दौर चल रहा है। एक एक करके कितने प्रकार से निर्णय आ रहे हैं। 40 साल पुराना वो कलंक भी धोने का काम अगर उसी पार्लियामेंट ने किया है, और उसी के साथ साथ वो हमारा भगवान श्री राम का धाम और वो सरयू का किनारा, कितनी बार हम सबको गालियां देते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे, अरे ये राम के नाम पे दंगे कराएंगे, देश में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारा वितंडावाद को साफ करते हुए हमारी विश्व हिंदू परिषद की पवित्र भावना के बलबूते पर समूचे देश ने न केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू किया, बल्कि धूमधाम से भगवान का गर्भगृह में प्रतिष्ठित हमने वो अवसर देखा। वो आनंद के लिए महाराज जी गवाह है। पूरा मंच इस मामले में मैं आपके माध्यम से समूची विश्व हिंदू परिषद और पूरे देश को और न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज बदलते दौर में जब हम अपने एक एक करके बात करेंगे तो बात तो लंबी होगी, लेकिन ये इतना ही संक्षेप में कहना चाहूंगा कि ये तीनों कानून को लागू करने में अगर कोई राज्य सरकार सबसे तेज गति से बढ़ रही है तो मध्य प्रदेश सरकार तेज गति से बढ़ रही है, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा। और सरकार बनने के साथ ही हमारी सरकार के दूसरे दिन के निर्णय में लाउड स्पीकर कहीं भी लगे हो, लेकिन डेसिमल तो नियत ही होना चाहिए और एक एक लगना चाहिए। तो 60,000 से ज्यादा माइक उतारने का काम किसी ने किया है, तो हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है कि भाई अनावश्यक रूप से आप अपने अपने धर्म की इबादत करो, कोई मना नहीं, लेकिन कानून का पालन तो सबको करना पड़ेगा। अपने राज्य के अंदर खुले में मांस बेचना और जिस प्रकार से फूड सेफ्टी नियम है, उस फूड सेफ्टी नियम का पालन करना हम सबके लिए आवश्यक है। क्यों कोई विशेष नहीं लोग नहीं करेंगे, सबको करना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा, हमारे राज्य में समान रूप से इस कानून को लागू कराने के लिए सबसे तेज गति से कार्रवाई की है। और ये जो आपने कुछ शब्द बोले हैं, लव जिहाद और क्या क्या है, इसी राज्य के अंदर यहाँ मछली मगर सबके ठिकाने लगाए गए अपनी सरकार के माध्यम से। बड़ी बड़ी हवेलियों के बड़े बड़े लोगों के लिए कानून सबके लिए बराबर है। कानून की निगाह में कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई के लिए इस राज्य के अंदर इस प्रकार की गलत बातों को करने की किसी को छूट नहीं रहेगी। आज के इस अवसर पर चूंकि लीगल सेल के माध्यम से, और वैसे तो आपने विषय निकाला, हमारे लिए तो आनंद की बात है जब विश्वनाथ भगवान आनंद से हमारे लिए अलग प्रकार का अवसर दे रहे हैं। बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया है और भगवान राम आनंद से मुस्कुरा रहे हैं, तो कृष्ण कन्हैया क्यों वंचित होना चाहिए। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, वहां तो आनंद आना ही चाहिए। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे लिए वो अवसर और ये प्रतीक्षा है। निश्चित रूप से कानून सम्मत तरीके से हमारी आप सबकी आंखों के सामने कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे और मथुरा में आनंद छाएगा। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। आनंद का वो अवसर जल्दी से जल्दी आए, इस कामना के साथ मैं थोड़ा विनम्रता के साथ इस सत्र के साथ ही मैं विदाई लेना चाहता हूं, क्योंकि एक और कार्यक्रम था, मुझे वहां जाना है। लेकिन आपके इस आज के दिन भर के विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में आप जो मार्गदर्शन करेंगे, मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके सब भावनाओं के साथ, कानून मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं और हम और आप मिलकर के जैसा जैसा हम सब तय करेंगे, यहाँ की सरकार आपके साथ कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से प्रेम से सभी को नमस्कार करते हुए एक बार मेरे साथ बोले,
महाकाल महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद सभा का आयोजन हो रहा है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं और जो सौगात यहां पर जनता के लिए लाई जाती है उसे लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है।